फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न पत्रों के MCQ क्वेश्चन प्राप्त हो सकेंगे और इसके साथ ही जो रिटन वाली परीक्षा होने वाली है उसके भी मॉडल पेपर आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, कुतुब शतक, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो चंद छंद वर्णन की महिमा भी है और कुतुब शतक भी है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अंतिम 4 लेखकों के नाम, जिनको विशेष श्रेय दिया जाता है, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र सहित उपरोक्त सभी। तो खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो अंतिम 4 लेखक हैं जिनको विशेष श्रेय दिया जाता है, उनमें सदा सुखलाल भी हैं, इंशाअल्लाह खां भी हैं, लल्लू लाल भी हैं, सदल मिश्र भी हैं। अतः विकल्प डी सही है, सदल मिश्र सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, अतः विकल्प डी सही है। जबकि सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। इन चारों पे जो है 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं। सदा सुखलाल द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो सुख सागर है, लल्लू लाल द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो प्रेम सागर है, सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है वो नासिकेतोपाख्यान है, और रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ के लेखक है इंशाअल्लाह खां, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास जो हैं भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। तो दोस्तों, आप जो है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसी में से भी 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रवर्तक जब पूछेगा भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं तब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि भारतेंदु युग के लेखकों में जो है प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, श्रीनिवास दास भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि द्विवेदी युग के अन्य जो लेखक हैं उनमें माधव मिश्र भी हैं, सरदार पूर्ण सिंह भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं। तो प्रवर्तक के नाम पे जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अतः विकल्प ए सही है। द्विवेदी युग में योगदान देने वाले लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा, उपरोक्त सभी। तो द्विवेदी युग में अपना योगदान देने वाले लेखकों में जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी हैं, गोविंद नारायण मिश्र भी हैं, पदम सिंह शर्मा भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से। तो हिंदी का वास्तविक इतिहास जो है 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, उपरोक्त सभी। तो द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी भी हैं, चतुरसेन शास्त्री भी हैं, वृंदावन लाल वर्मा भी हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त सभी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की काल अवधि है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 ईस्वी से 1947 तक। तो शुक्ल युग की काल अवधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचकों एवं निबंधकारों में जो है रामचंद्र शुक्ल हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकारों में जयशंकर प्रसाद भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत भी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, विष्णु प्रभाकर भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, विष्णु प्रभाकर सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकारों में जो है चतुरसेन शास्त्री भी आते हैं, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री भी आते हैं, भगवती चरण वर्मा भी आते हैं, प्रेमचंद्र भी आते हैं, अतः विकल्प डी सही है, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। दोस्तों, यदि पूछे कि शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकारों या शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए, तो आप जो है इनमें से किसी का भी 2 नाम लिख सकते हैं, चतुरसेन शास्त्री, बाबू दुर्गा प्रसाद, या भगवती चरण वर्मा, या प्रेमचंद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों में शामिल हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राधा कृष्ण दास, गोविंद वल्लभ पंत, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों में जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी हैं, राधा कृष्ण दास भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत भी हैं, प्रेमचंद्र भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। तो शुक्ल युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं जयशंकर प्रसाद, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग कहिए या छायावादोत्तर युग कहिए, दोनों बात एक ही है। इसकी समय सीमा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1938 ईस्वी से 1980 तक, 1900 से 1920 तक, 1936 ईस्वी से 1947 तक, 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वह 1938 से 1980 तक है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर, अगेय। तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अगेय, ये भी निबंधकार हैं, लेकिन सशक्त प्रतिपादक निबंधकार का नाम जब पूछेगा तब हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, अगेय, उपेंद्र नाथ अस्क सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में जैनेन्द्र भी हैं, यशपाल भी हैं, अगेय भी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, उपेंद्र नाथ अस्क सहित उपरोक्त सभी। दोस्तों, उपरोक्त सभी का मतलब ये है कि ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी का मतलब कि जैनेन्द्र कुमार भी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, यशपाल भी हैं, अगेय भी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क भी हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती भी हैं, नागार्जुन भी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं, अर्थात ये चारों लोग जो हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, अतः विकल्प डी सही है, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों के नाम जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया है। लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों में जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया है, अर्थात अपने नाटकों में सामाजिक समस्याओं को उठाया है, सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है, सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया है, उनमें लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं, वृंदावन लाल वर्मा भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र। तो गेहूं और गुलाब की रचना राम वृक्ष बेनीपुरी ने की है, अतः ऑप्शन ए सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित है?
निबंध, उपन्यास, डायरी, कविता। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी की जिस विधा पर आधारित है वो है उपन्यास, अतः विकल्प बी सही है। दोस्तों, कभी कभी ये पूछता है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। अगर ये पूछे कि धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखित सूरज का सातवां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की किस विधा पर आधारित है, तब आप लिखेंगे उपन्यास। दोस्तों, हमने हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। इसी तरीके से आपको अन्य विषयों के भी एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न पत्रों के एमसीक्यूज क्वेश्चन प्राप्त हो सकेंगे और इसके साथ ही जो रिटन वाली परीक्षा होने वाली है उसके भी मॉडल पेपर आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, कुतुब शतक, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो चंद छंद वर्णन की महिमा भी है और कुतुब शतक भी है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अंतिम 4 लेखकों के नाम जिनको विशेष श्रेय दिया जाता है, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र सहित उपरोक्त सभी। तो खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो अंतिम 4 लेखक हैं जिनको विशेष श्रेय दिया जाता है, उनमें सदा सुखलाल भी हैं, इंशाअल्लाह खां भी हैं, लल्लू लाल भी हैं, सदल मिश्र भी हैं। अतः विकल्प डी सही है, सदल मिश्र सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, अतः विकल्प डी सही है। जबकि सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। इन चारों पे जो है 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं। सदा सुखलाल द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो सुख सागर है, लल्लू लाल द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो प्रेम सागर है, सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है वो नासिकेतोपाख्यान है और रानी केतकी की कहानी नामक ग्रंथ के लेखक है
इंशाअल्लाह खां, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास जो हैं भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। तो दोस्तों आप जो है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसी में से भी 2 आप लिख सकते हैं। लेकिन प्रवर्तक जब पूछेगा, भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, तब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि भारतेंदु युग के लेखकों में जो है प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, श्रीनिवास दास भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि द्विवेदी युग के अन्य जो लेखक हैं उनमें माधव मिश्र भी हैं, सरदार पूर्ण सिंह भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं। तो प्रवर्तक के नाम पे जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अतः विकल्प ए सही है। द्विवेदी युग में योगदान देने वाले लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा, उपरोक्त सभी। तो द्विवेदी युग में अपना योगदान देने वाले लेखकों में जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी हैं, गोविंद नारायण मिश्र भी हैं, पदम सिंह शर्मा भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से। तो हिंदी का वास्तविक इतिहास जो है 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, उपरोक्त सभी। तो द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी भी हैं, चतुरसेन शास्त्री भी हैं, वृंदावन लाल वर्मा भी हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त सभी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की काल अवधि है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 ईस्वी से 1947 तक। तो शुक्ल युग की काल अवधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचकों एवं निबंधकारों में जो है रामचंद्र शुक्ल हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं, अतः विकल्प डी सही है, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकारों में जयशंकर प्रसाद भी हैं,
गोविंद वल्लभ पंत भी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, विष्णु प्रभाकर भी है। अतः विकल्प डी सही है, विष्णु प्रभाकर सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकारों में जो है चतुरसेन शास्त्री भी आते हैं, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री भी आते हैं, भगवती चरण वर्मा भी आते हैं, प्रेमचंद्र भी आते हैं। अतः विकल्प डी सही है, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। दोस्तों, यदि पूछे कि शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकारों या शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए, तो आप जो है इनमें से किसी का भी 2 नाम लिख सकते हैं, चतुरसेन शास्त्री, बाबू दुर्गा प्रसाद, या भगवती चरण वर्मा, या प्रेमचंद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों में शामिल हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राधा कृष्ण दास, गोविंद वल्लभ पंत, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों में जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी हैं, राधा कृष्ण दास भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत भी हैं, प्रेमचंद्र भी हैं। अतः विकल्प डी सही है, प्रेमचंद्र सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। तो शुक्ल युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं जयशंकर प्रसाद। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग कहिए या छायावादोत्तर युग कहिए, दोनों बात एक ही है। इसकी समय सीमा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1938 ईस्वी से 1980 तक, 1900 से 1920 तक, 1936 ईस्वी से 1947 तक, 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वह 1938 से 1980 तक है। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर, अगेय। तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अगेय ये भी निबंधकार हैं, लेकिन सशक्त प्रतिपादक निबंधकार का नाम जब पूछेगा तब हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, अगेय, उपेंद्र नाथ अस्क सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में जैनेन्द्र भी हैं, यशपाल भी हैं, अगेय भी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क भी हैं। अतः विकल्प डी सही है, उपेंद्र नाथ अस्क सहित उपरोक्त सभी। दोस्तों, उपरोक्त सभी का मतलब ये है कि ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी का मतलब कि जैनेन्द्र कुमार भी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, यशपाल भी हैं, अगेय भी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क भी हैं। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती भी हैं, नागार्जुन भी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं। अर्थात ये चारों लोग जो हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। अतः विकल्प डी सही है, राहुल सांकृत्यायन सहित उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों के नाम जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया है लक्ष्मी नारायण लाल,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा सहित उपरोक्त सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों में जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया है, अर्थात अपने नाटकों में सामाजिक समस्याओं को उठाया है, सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है, सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया है, उनमें लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं, वृंदावन लाल वर्मा भी हैं। अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र। तो गेहूं और गुलाब की रचना राम वृक्ष बेनीपुरी ने की है, अतः ऑप्शन ए सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित है। निबंध, उपन्यास, डायरी, कविता। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी की जिस विधा पर आधारित है वो है उपन्यास, अतः विकल्प बी सही है। दोस्तों, कभी कभी ये पूछता है कि धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। अगर ये पूछे कि धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखित सूरज का 7वां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की किस विधा पर आधारित है, तब आप लिखेंगे उपन्यास। दोस्तों, हमने हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। इसी तरीके से आपको अन्य विषयों के भी MCQ क्वेश्चन जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।